हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू जॉब यूनिवर्सिटी। मैं हूं प्रकाश। आईडीबीआई बैंक की तरफ से एग्जीक्यूटिव की पोस्ट वैकेंसी रिलीज की गई है। ये वैकेंसी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे निकली हुई है। 1000 से भी ज़्यादा वैकेंसीज यहाँ रिलीज की गई है। बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जो आईडीबीआई में एग्जीक्यूटिव की पोस्ट के लिए वेट करते रहते हैं कि इसकी नोटिफिकेशन कब आएगी। तो फाइनली नोटिफिकेशन आ चुकी है। तो चलिए डिटेल में जानते हैं अप्लाई करने की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाली है, एज लिमिट क्या रिक्वायर्ड है, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रहेगा, एग्जामिनेशन पैटर्न कैसा रहने वाला है। साथ ही साथ बात करेंगे यहाँ ज्वाइन करने के बाद आपकी मंथली सैलरी क्या रहने वाली है, एग्जाम का पैटर्न कैसा रहता है, इसकी प्रिपरेशन आप कैसे कर सकते हो। और साथ ही साथ यहाँ ज्वाइन करने के बाद बहुत सारे कैंडिडेट्स को कन्फ्यूजन होता है कि ये जॉब, इस जॉब में फॉर्म इवन अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, ज्वाइन करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो उसके बारे में भी इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन है। अगर आप आरआरबी पीओ को टारगेट करके प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर आरबीआई असिस्टेंट के एग्जाम के लिए आप तैयारी कर रहे हो, प्रिपरेशन कर रहे हो, तो ओली बोर्ड की तरफ से ऑल इंडिया लाइव टेस्ट चल रहे हैं। ये फ्री लाइव टेस्ट है एंड ये मॉक टेस्ट आप वेडनेसडे एंड थर्सडे को दे सकते हो आरआरबी पीओ के लिए। और साथ ही साथ आरबीआई असिस्टेंट के पोस्ट के लिए अगर आप ये मॉक टेस्ट देना चाहते हो तो सैटरडे एंड संडे को कभी भी ये मॉक टेस्ट आप दे सकते हो। कंप्लीटली फ्री है। इसमें आपको रियल टाइम एग्जाम का एक्सपीरियंस मिलता है। साथ ही साथ डिटेल्ड सॉल्यूशन एंड परफॉर्मेंस एनालिसिस हो जाती है एंड नेशनल रैंकिंग यानी कि ऑल इंडिया में आपकी क्या रैंकिंग है, आपकी क्या परसेंटाइल रहती है, ये आपको पता चलेगा। तो ये आपको सेल्फ इंप्रूवमेंट में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दे रहा हूँ। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में आपको इसकी लिंक मिल जाएगी। आप वहाँ जाकर ये मॉक टेस्ट दे सकते हो। कंप्लीटली फ्री है और साथ ही साथ ये अपने मोबाइल में भी आप इस मॉक टेस्ट को दे सकते हो। तो चलिए नोटिफिकेशन की बात कर लेते हैं। आईडीबीआई बैंक में एग्जीक्यूटिव के पोस्ट पे वैकेंसी निकली हुई है। कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे वैकेंसी निकली हुई है। एग्जीक्यूटिव का मतलब हुआ ये जो वैकेंसी निकली हुई है ये क्लेरिकल पोस्ट के लिए निकली हुई है। तो सैलरी भी एंड वर्क प्रोफाइल भी उसके अकॉर्डिंग रहेगी, क्लेरिकल के अकॉर्डिंग ही। जैसे बैंक क्लर्क की जो जॉब प्रोफाइल रहती है वैसे ही जॉब प्रोफाइल यहाँ आपकी रहने वाली है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। अप्लाई करने की लास्ट डेट 7 जून है। अगर आप यहाँ अप्लाई करना चाहते हैं तो जल्द से जल्द अप्लाई करना है क्योंकि समय बहुत कम है। वैकेंसीज की बात कर लेते हैं तो देखिए एससी कैंडिडेट्स के लिए 160 वैकेंसी निकली हुई है। एसटी के लिए 67 वैकेंसी है। ओबीसी के लिए 255 वैकेंसी है। ईडब्ल्यूएस के लिए 103 वैकेंसी रिलीज की गई है एंड अनरिजर्व कैटेगरी में 451 वैकेंसी निकली हुई है, यानी कि ओवरऑल 1036 वैकेंसी निकली हुई है। एंड पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए यहाँ वैकेंसीज आप देख सकते हो। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात कर लेते हैं तो एज एंड क्वालिफिकेशन के लिए जो कट ऑफ डेट रहेगी ये 1 मई 2023 है, यानी कि 1 मई 2023 तक आपकी एज एंड आपकी क्वालिफिकेशन चेक की जाएगी। उसके बाद ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की अगर बात करें तो देखिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इंक्लूडिंग एडिट एंड मॉडिफिकेशन, यानी कि अगर आप कुछ मिस्टेक भी करते हो तो आप उसे एडिट कर सकते हो, मॉडिफाई उसे कर सकते हो। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 24 मई से स्टार्ट हो चुकी है। अप्लाई करने की लास्ट डेट 7 जून रहने वाली है। और एग्जाम डेट की बात करें तो यहाँ आपको ऑनलाइन टेस्ट देना होता है। ऑनलाइन टेस्ट 2 जुलाई 2023 को होगा, संडे को ये आपका एग्जाम रहेगा। एज की बात करते हैं तो अप्लाई करने की मिनिमम एज 20 ईयर्स एंड मैक्सिमम 25 ईयर्स है। और अगर डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग बात करें तो 2 मई 1998 से लेकर 1 मई 2003 के बीच अगर आपकी डेट है तो आप डेट ऑफ बर्थ है तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ ऑल इंडिया ग्रेजुएट्स अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है, किसी भी स्ट्रीम से अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो। कि सैलरी की बात कर लेते हैं तो ये जो वैकेंसी निकली हुई है एग्जीक्यूटिव के बेसिस में, एग्जीक्यूटिव के पोस्ट में, ये कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे निकली हुई है। लेकिन ये जो कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस रहती है ये केवल 3 साल का रहता है। देखिए द कॉन्ट्रैक्ट क्या लिखा हुआ है यहाँ पे आप देखो, द कॉन्ट्रैक्ट वुड बी इनिशियली फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर एंड मे बी रिव्यूड फॉर एक्सटेंशन टू ईयर बेसिस फॉर फर्दर पीरियड ऑफ 2 ईयर्स। यानी कि पहले तो 1 ईयर का आपका कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, उसके बाद फिर से उसे रिवाइज किया जाएगा, फिर से 1 साल और उसमें इंक्रीज किया जाएगा एंड फिर से 1 साल और इंक्रीज किया जाएगा, यानी कि टोटल 3 ईयर्स का आपका कॉन्ट्रैक्चुअल सर्विस रहेगा। लेकिन ये जो 3 ईयर्स का कॉन्ट्रैक्चुअल सर्विस अगर आप कंप्लीट कर लेते हो तो आपकी जॉब परमानेंट हो जाएगी और आप असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ए के पोस्ट में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। चलिए बात करते हैं जब आप यहाँ ज्वाइन करोगे, यानी कि जब आप एग्जीक्यूटिव के पोस्ट में ज्वाइन करोगे तो आपकी सैलरी क्या रहेगी। तो फर्स्ट ईयर से आपकी मंथली सैलरी रहने वाली है 29,000, सेकेंड ईयर में आपकी मंथली सैलरी रहेगी 31,000 एंड थर्ड ईयर में आपकी मंथली सैलरी रहेगी 34,000। तो सैलरी काफ़ी डिसेंट आपको मिल जाती है। क्लेरिकल लेवल की जॉब है तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ सैलरी आपको ऑफर की जा रही है। लेकिन फ़ायदा यहाँ पे ये है कि अगर 3 ईयर्स आप यहाँ कंप्लीट कर लेते हो, 3 ईयर्स पूरा आपका हो जाता है तो आपकी जॉब फिर परमानेंट कर दी जाएगी। आप असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ए के पोस्ट में ज्वाइन करोगे एंड वहाँ पे आपकी ज्वाइन करते साथ आपकी मंथली इन हैंड सैलरी 55 to 60,000 हो जाएगी। एंड उसके अलावा जितने भी पर्क्स बेनिफिट्स बैंकिंग एम्प्लॉइज़ को मिलते हैं सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेगी। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं तो यहाँ आपको एक सिंगल ऑनलाइन एग्जाम देना होगा एंड उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल टेस्ट के लिए कॉल किया जाएगा। तो ऑनलाइन टेस्ट में क्या क्या चीज़ें पूछी जाएगी, लॉजिकल रीजनिंग, डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन से 60 क्वेश्चंस पूछेंगे, मैक्सिमम मार्क्स 60 रहेगा। इंग्लिश लैंग्वेज से 40 क्वेश्चंस पूछेंगे, मैक्सिमम मार्क्स 40 रहेगा। क्वांट यानी कि मैथ से 40 क्वेश्चंस पूछेंगे, मैक्सिमम मार्क्स 40 रहेगा। जनरल इकोनॉमी, बैंकिंग अवेयरनेस, कंप्यूटर, आईटी, इन सब को मिलाकर 60 क्वेश्चंस पूछेंगे, मैक्सिमम मार्क्स 60 रहेगा। एंड इसके लिए आपको टोटल 2 आवर्स का टाइम मिलेगा और ये जो पेपर रहेगा ये इंग्लिश एज वेल एज हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में आपका एग्जाम होगा। क्वालिफाई करने के लिए आपको सेक्शनल कट ऑफ एज वेल एज ओवरऑल कट ऑफ दोनों ही क्लियर करना होगा और साथ ही साथ यहाँ रॉन्ग
नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी, यानी कि रॉन्ग आंसर अगर आपके होता है तो आपको पेनल्टी देना होगा, यानी कि 1/4 नेगेटिव मार्किंग होगी। अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हो तो 0.25 मार्क्स काट लिया जाएगा। देखिए, ऑल इंडिया कैंडिडेट्स अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है, मेल फीमेल दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप कैटेगरी में आते हो तो आपको एज में रिलैक्सेशन मिल जाएगा। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो SC ST PWD कैंडिडेट्स को 200 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ी पे करना होगा एंड बाकी सारे कैंडिडेट्स को 1000 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ी पे करना होगा। अब अगर यहाँ बात करें, जैसे बहुत सारे कैंडिडेट्स को सबसे पहले तो ये कन्फ्यूजन है कि ये जॉब परमानेंट जॉब है या फिर कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे है। तो ये जॉब कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे है। इनिशियली जो 3 ईयर्स का आपका पीरियड रहेगा, 3 ईयर्स के लिए आप कॉन्ट्रैक्चुअल पीरियड में कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब आप कर रहे होगे, लेकिन 3 ईयर्स कंप्लीट होने के बाद आपकी जॉब परमानेंट हो जाएगी। उसके बाद आपकी जॉब परमानेंट होगी 3 साल काम करने के बाद, ठीक है। एंड उस समय आपको, जब आपका कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पीरियड रहेगा, उस समय आपको फिक्स्ड सैलरी मिलती रहेगी। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस आपको क्लियर होगा कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होता है कि अगर आपकी वर्क अच्छी रहती है तो ही आपको फर्दर किया जाता है, यानी कि नेक्स्ट ईयर के लिए कॉन्ट्रैक्ट आपका बढ़ाया जाता है। अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रहती है तो आपको निकाला भी जा सकता है, लेकिन एक बार आप परमानेंट हो जाओगे तो निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। अब यहाँ पे ये एप्लीकेशन फीस तो बहुत ज़्यादा चार्ज करें SC ST PWD कैंडिडेट्स के लिए, तो फिर भी ठीक है, बट बाकी कैंडिडेट्स को 1000 रुपीज़ पे करना होगा। तो क्या ऐसे में यहाँ अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए? तो दोस्तों देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आज के समय में ना नौकरी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। लोगों को नौकरी नहीं मिल रही है, सबसे प्रॉब्लम यही है। तो अगर आपको कहीं कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि हाँ आपको जॉब मिल सकती है, इवन आपको 29,000 30,000 भी अगर हाथ में मिल रही है तो ये ठीक ठाक है, सैलरी ठीक है, तो आपको यहाँ अप्लाई ज़रूर करना चाहिए। अगर आपका सिलेक्शन यहाँ हो जाता है तो आप फिर चेक करो कि आपके पास और कोई अपॉर्चुनिटी है क्या। अगर आपके पास कोई और अपॉर्चुनिटी रहती है, कहीं और आपका सिलेक्शन हो गया है, किसी और जॉब में आपको ज्वाइनिंग मिलने वाली है, तो आप वहाँ जाके ज्वाइन कर लो। लेकिन अगर ऐसा होता है कि नहीं, आपके पास तो कोई ऑप्शन नहीं है, कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, फाइनेंशियल स्टेटस भी आपका सही नहीं है, फैमिली में भी दिक्कतें चल रही है, तो फिर आपके पास क्या ऑप्शन बचता है? आपके पास ये ऑप्शन बचता है कि जो नौकरी मिल रही है वो नौकरी ले लो एंड उसके बाद यहाँ रहते हुए आप आगे आने वाली एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हो। और इवन अगर आपका कहीं और सिलेक्शन नहीं भी होता है, 3 साल अगर आप यहाँ कंप्लीट कर लेते हो तो अगेन आपकी जॉब तो परमानेंट हो ही जाने वाली है, असिस्टेंट मैनेजर के पोस्ट में भी आप ज्वाइन कर लोगे। तो इसलिए मेरे हिसाब से आपको यहाँ अप्लाई ज़रूर करना चाहिए। एग्जामिनेशन सेंटर की बात करते हैं तो देखिए, यहाँ पे जो वैकेंसी निकली ये ऑल इंडिया लेवल पे निकली हुई है। तो ऑल इंडिया में इसके एग्जामिनेशन सेंटर्स रहेंगे, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, आंध्र प्रदेश। इसके बाद हर स्टेट में आप देखोगे कि इसके एग्जामिनेशन सेंटर है। तो जब आप फॉर्म अप्लाई करोगे उस समय आपसे ऑप्शन मांगा जाएगा, उस समय आप फिल कर सकते हो एग्जामिनेशन सेंटर के चॉइसेस। जॉब प्रोफाइल की बात कर लेते हैं तो देखिए, यहाँ पे IDBI बैंक में नॉर्मल बैंक में जैसा वर्क होता है, क्लरिकल पोस्ट में जो वर्क होता है वैसा ही वर्क होता है। आपको कैशियर का भी काम करना पड़ता है और उसके बाद फिर कस्टमर सपोर्ट का भी आपको काम करना होता है। मतलब अलग अलग तरह के जो बहुत सारे बैंक्स में जो वर्क रहते हैं, कई बार बैंक्स में आपको इंश्योरेंस वगैरह भी सेल करना होता है। तो बैंक में जितने भी वर्क रहते हैं, पैसा जमा करवाना, पासबुक अपडेट करवाना, ये सब काम भी आपको करने होते हैं। यानी कि नॉर्मल बैंक में जो काम एक क्लर्क करते हैं वो काम आपको करना होगा। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सैलरी, यहाँ पे आपको सैलरी के अलावा और कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स, एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ वगैरह नहीं मिलेगी। बस जो सैलरी रहती है, जो यहाँ फिक्स जो आपको सैलरी इन्होंने बताया 29,000, 31,000 और 34,000 मंथली, तो यही सैलरी आपका रहने वाला है। लेकिन जब आपकी जॉब परमानेंट हो जाएगी, जब आप असिस्टेंट मैनेजर बन जाओगे, तो उस समय आपको बहुत सारे पर्क्स, बेनिफिट्स, अलाउंसेस वगैरह मिलते हैं। तो ये थी IDBI बैंक एग्जीक्यूटिव की सारी डिटेल्स। इस नोटिफिकेशन से रिलेटेड अगर आपका कोई सवाल रहता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। नोटिफिकेशन की PDF मैंने टेलीग्राम चैनल पर डाली हुई है और इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो आप वहाँ जाके डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपने IDBI एग्जीक्यूटिव के पोस्ट में पहले कभी अप्लाई किया हुआ है या फिर आप इस बार अप्लाई करने वाले हो या नहीं। थैंक यू।